वेलकम फ्रेंड्स। फाइनल काउंटडाउन है। अब कल वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी और मंथ एंड क्लोजिंग तीन एक साथ बहुत रेयर होता है और हो रहा है, और उसी लिए बहुत बड़ी तैयारी है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। भयंकर रूप से मार्केट जो है एक बड़ा मूव दिखाने वाली है। कल जो है मुझे उम्मीद है कि बड़ा सा गैप डाउन हो जाए। आज जो गैप अप हुआ था वो ट्रैपिंग के लिए हुआ था और उसके तहत में माल बेचा और चिपकाया गया है, क्योंकि बहुत स्लोली मार्केट नीचे आ रही थी। आमतौर पर मार्केट ऐसे नहीं गिरती है, ठीक है। अगर गिरना हो मार्केट को तो शार्प फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, मैंने कई बार बताया। तो उस हिसाब से तो नहीं था ये, लेकिन फिर अगर ऐसा था तो फिर मार्केट लगातार गिरती क्यों रही? नीचे आने के बाद रिकवरी क्यों नहीं आई? कभी भी कहीं पे भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो ये कह रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन होने वाली है? आइए समझते हैं सारे डेटा को। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक अच्छा साइन है। 11.80 पे बंद हुआ है। कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। 3.5% की गिरावट है। मगर वहीं पे अगर बात करें कि इस कूल ऑफ के साथ में बाकी के सीन क्या हैं, तो देखिए निफ्टी जो है सिर्फ 4 पॉइंट बढ़ा। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो 260 पॉइंट से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया क्लोजिंग बेसिस पे। हाउएवर इनका जो मूव था, रेंज जिसमें मूव करा वो 629 पॉइंट की थी। लो जो मारा बैंक निफ्टी ने वो 44,149 का मारा, 150 के आसपास। और जो हाई मारा वो 780 के आसपास, 779.65 का। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 118 पॉइंट का गेम ऊपर नीचे करा, जिसमें लो 19,334 था और हाई जो था वो 19,452 था। और उस हिसाब से अगर देखें बाकी के संकेत जो हैं, तो वो सेंसेक्स के अंदर में आज 1302 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, जो कि एक फिर से पॉजिटिव है। मगर ये सारी बाइंग जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में होती हुई नजर आई, क्योंकि मैं अगर सेक्टर वाइज देखूँ तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो दम दिख रहा है वो स्मॉल कैप मिड कैप में ही दिख रहा है। और बड़े वाले शेयरों को गिरा कर या बड़े वाले शेयरों से खेलकर ये मार्केट को, निफ्टी को गिराया जाएगा, बैंक निफ्टी को गिराया जाएगा। हाउएवर पीछे में बाइंग हो रही है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे निफ्टी नहीं बढ़ेगा। ये बात को समझ लीजिए। क्यों नहीं बढ़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में समझाता हूँ। मगर उससे पहले समझ लीजिए बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज 1201 जो कल थी वो बढ़कर 1302 हो गई, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 700 शेयर के करीब रह गई, जो कि एक अच्छा साइन है। और इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रांगली बाइंग देख रहे हैं। अब बाइंग हो रही है। देखिए सेक्टर वाइज बात करते हैं। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज जो है रियलिटी सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत अच्छे से 1.42% का गेन था। इसके अलावा जो है स्मॉल कैप में गेन था 1.35% का। बहुत अच्छा गेन होता है, 1% से ज़्यादा कुछ भी हो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में बाइंग होती हुई नजर आई। वहीं मिड कैप में भी बाइंग हो रही थी, 0.86% का गेन था। इसके अलावा मेटल सेक्टर, जो कि ओरिजिनली मैं कई बार बता चुका हूं कि मेटल सेक्टर, स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो शेयर हैं, जो कि वो सेक्टर्स हैं जो कि चलने वाले हैं, जिनमें आने वाले समय में बहुत मोटा प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ये सारी चीज़ें होंगी जो चलती नजर आएंगी। तो आज सारी की सारी बढ़त उन्हीं जगहों पर थी, तो यानी कि वहाँ बाइंग हो रही है। स्मॉल कैप 1.35%, मेटल 0.92% और मिड कैप 0.86% बढ़ता हुआ नजर आया। उसके अलावा जो स्ट्रेंथ देने वाला था वो आईटी सेक्टर था, 0.77%, और इसमें मेनली इन्फोसिस चलता हुआ नजर आया। बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसकी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। वहाँ भी बाइंग हुई है। एफएमसीजी में बाइंग हुई है। वहाँ से मार्केट जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ पाती हुई नजर आई, 0.57% की बढ़त है। इसके अलावा मीडिया और नेक्स्ट 50 और हेल्थ केयर और इंफ्रा और फार्मा, ये सब ग्रीन में बंद हुए, ठीक है। पर अगर ये सब हुआ तो भाई फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं उठी, है ना क्वेश्चन। वो इसलिए नहीं उठी क्योंकि आज रिलायंस को गिराया जा रहा था, एचडीएफसी बैंक को गिराया जा रहा था, आईसीआईसीआई बैंक को गिराया जा रहा था। और इस वजह से इन तीनों ने जो है वो पूरी की पूरी बढ़त जो इन सब चीज़ों की बाइंग आनी थी वो खा ली। और ये तीन शेयर ही अकेले अगर काउंट में ले लिए जाएं तो ये करीब करीब 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूशन में। तो अगर निफ्टी को गिराते हुए दिखाना है, इनको 1% गिरा दीजिए और मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आएगी। सो दैट्स व्हाट इज द गेम, और वो हो रहा है। और ऐसा ही कल होता हुआ नजर आएगा। मार्केट में रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है और स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो बाइंग। अभी फिर बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो बनाने का समय है। थोड़े थोड़े शेयर खरीदने का, ज़्यादा मत खरीदिए, लेकिन थोड़े थोड़े बाइंग करने का समय है। और साथ ही में कल जो है वो मार्केट नीचे गैप डाउन तो हो रही है, ये दिखा रही है। बाकी क्या लेवल्स हैं और कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर जो है डॉलर इस समय 82.64 पे 6425 पे इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, जो कि कूल्ड ऑफ लेवल तो नहीं है। मतलब कूल्ड ऑफ लेवल है, 83 पे चला गया था, वहाँ से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी 82.3 और 82.10 के बीच में मैंने आपको बता रखा है कि वहाँ पे आएगा तो स्ट्रेंथ देगा। वो अभी तक ये नहीं दे पा रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रूड थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, 6768 पे फिर ट्रेड कर रहा है।
और लगभग 1% की बढ़त है। गोल्ड भी जो है वो बढ़कर ट्रेड कर रहा है 59327 पे, जिसमें कि 0.1% की बढ़त है, 70 रुपये बढ़कर ट्रेड कर रहा है। हालांकि सिल्वर की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी वीकनेस है, काफ़ी बढ़ चुका है, 74,420 पे इस समय खड़ा है, और इतना बढ़ने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट इट इज़ डूइंग। कोई बड़ी गिरावट है नहीं, लेकिन संकेत में अभी रेड में है ये, ठीक है, और इसको शॉर्ट ना ही करें तो अच्छा होगा। हालांकि अभी जिस लेवल पे है वहाँ पर ये तेज़ी से ऊपर तो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट गिरावट के लिए भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। फर्दर आइए चार्ट्स पे चलते हैं, कहाँ पे कल काम करना है। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये लगातार हम गिर रहे थे नीचे 1 2 3 4 5 हफ्ते से, और 5 हफ्ते से रेड कैंडल बनाने के बाद ये जो वीकली कैंडल बन रही है ग्रीन नज़र आ रही है। अगर कल मार्केट क्लोज करती है 19,290 के ऊपर या 270 के ऊपर, 90 मान लीजिए 290 के ऊपर, तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी। इसका मतलब गिरावट का दौर थमता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको 20 WM समझाता हूँ, ये VWM है, ये पहुंचती हुई नजर आ रही है इसके पास। प्राइस इज नाउ वेरी क्लोज टू 20 VWM है, तो हमारे पास अगले हफ्ते से थोड़ी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है, मगर कल फिर बता रहा हूँ गिरावट का ही समय है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें फिर से वीकली कैंडल को देखते हुए, तो देखिए इसने टच कर दिया है 20 मूविंग एवरेज को, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये यहाँ से उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बना रही है। पहले ही 3 हफ्ते पहले आ गई थी यहाँ पर, उसके बाद ये। और अब डेली चार्ट को अगर आप देखें तो डेली चार्ट में देखिए, समझिए आप 20 मूविंग एवरेज से चिपक के चल रहा है इस समय प्राइस जो है बैंक निफ्टी का, क्योंकि वेट कर रहा है निफ्टी को भी उस मोड में आने के लिए। निफ्टी अगर बात करें तो ये नीचे जाकर ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि प्राइस वीकली पे थोड़ी सी दूर है, उसको वहाँ पे आके सेटल ऑफ होना है। ये हो गया आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा अगर आप बात करें तो अगर हम फिबोनाची लेवल लगा कर देखें तो ये है आपको फिबोनाची लेवल हाई और लो के बीच में। तो ये करीब करीब इस समय जो इसने टच करा है वो 50% का लेवल है, जहाँ से टच कर कर ये वापस नीचे आई थी मार्केट इस वाले टाइम पे, जिसका मतलब 24 अगस्त को, यानी कि पिछली एक्सपायरी को, ठीक है। वहाँ से इसको नीचे ही आना चाहिए था, और नीचे आने के बाद इसने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। और अगर अभी ये ऊपर जाती है तो इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो 19,546 बनता है, जहाँ तक ये जा सकती है, ठीक है। और अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गिरावट के संकेत हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि फिबोनाची भी हमने लगा कर देख लिया, सो दैट ऑल्सो क्लियर्स आउट कि क्या हो रहा है। अब इसके अंदर चलते हैं अगले कल के लेवल्स कहाँ क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कभी फेल नहीं होता, अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे तो फिर हमेशा फ़ायदा होगा। मगर ट्रेड के लिए साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है मार्केट में, कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट द टेक्निकल्स एंड द लेवल्स दैट विल बी टेस्टेड, बट विल बी योर साइकोलॉजी। आपकी मानसिक स्थिति से खेला जा रहा है, सो सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिए। अगर आप पेशेंस रखकर ट्रेड करेंगे, राइट टाइम पर राइट ट्रेड, तो बहुत फ़ायदा देगा। आइए लेवल्स नोट कर लीजिए, कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट। तो अब आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले ट्रैपिंग जोन जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं कर रहा, 19,315 और नीचे में, और ऊपर में अगर बात करूँ तो 19,380 के बीच में अगर मार्केट रहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होगी, और इसके अंदर में कल मार्केट को रखा जा सकता है काफ़ी देर तक। उसके बाद इनमें से किसी भी तरफ जब चलती है मार्केट या प्राइस, तो वो जगह होगी जहाँ पे आपको असल में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। हाउवर सीन नीचे का ही है, कल गैप डाउन हो जाए और मार्केट सीधा 19,315 के नीचे ही, 300 के नीचे ही खुले तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तब ये ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ में और हम और नीचे गिरते हुए नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। अब लेवल नोट कर लीजिए, सीधा सा ऊपर की लेकर जाना है निफ्टी को, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 19,360, फिर उसके बाद 380, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो 429.30 का आता है। ये 429.30 पे आकर मार्केट अटकती नजर आएगी। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर ले, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर लें, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के बहुत चांसेस हैं। अगर मार्केट ऊपर आती है यहाँ तक आने के बाद थक जाएगी और यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। आइडली अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो मार्केट अगर 19,340 के नीचे है तो इसको सेल करना चाहिए, और इसके ऊपर है तो बाय करना चाहिए। अब 430 के ऊपर आ जाए तो 460 के आसपास, फिर से 50-60 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसको पार कर लेगी तो फिर से एक रेजिस्टेंस 474 पे, और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 510 के आसपास आती है। और उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो कल पार होती हुई किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही, वो 19,555 से 70 के बीच का एरिया है। यहाँ पर आकर तो निफ्टी को थकना और रुकना और कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा बिफोर इट गोज अप, अगर इसको ऊपर जाना है तो भी। हालांकि अभी इसके कोई साइन नहीं है, नीचे की तरफ का मुंह है मार्केट का और जाती हुई नजर आ रही है मार्केट नीचे। अब नीचे के लेवल सुन लीजिए, सबसे पहले अगर 19,315 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगती है तो बस 296 अगला लेवल है, और इसके नीचे असल गिरावट आती हुई नजर आएगी। यहाँ से फिर सीधा लेवल जो है वो 252, और उसके बाद फिर सीधा नीचे जो आएगी मार्केट रोकेगी वो 19,186 तक आती हुई नजर आ सकती है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 19,040 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से कि वापस निफ्टी बाउंस कर सकता है। ये वो जगह होगी जहाँ तक मुझे भी आने वाले समय में
निफ्टी आता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से मैं बोलूँगा बाइंग दोबारा शुरू की जा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में जो नो ट्रेड जोन बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, लेकिन ये इसी के बीच में रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ये खेलता हुआ नजर आएगा रिटेल से। वो लेवल है 44,120 से लेकर, अगर हम ऊपर की बात करें तो 44,560, ये बड़ा वाला रेंज है। इस रेंज के अंदर में कल निफ्टी को, बैंक निफ्टी को रखा जाएगा। स्पॉट की बात कर रहे हैं और इसी के तहत में रिटेल को खिलाया जाएगा और दोनों तरफ की ऑप्शंस को जीरो कर दिया जाएगा। ये गेम यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। सो हम लेवल नोट कर लीजिए, अगर बाय करना हो तो कहाँ से करना है। देखिए पहले बात, सबसे पहली बात, जब तक 44,310 के ऊपर ना ट्रेड कर रहा हो तो बाय का सोचिएगा भी मत, ये बहुत कमज़ोर लेवल पे है, ठीक है। और सेल का मत सोचिएगा जब तक 44,120 या 100 के नीचे ट्रेड ना करे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर की तरफ में सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 44,468 से 579 का एरिया है। यहाँ पर अगर निफ्टी आता, बैंक निफ्टी आता है तो प्राइस यहाँ पर आकर ज़रूर रुकेगी और टाइम बिताएगी, ठीक है। इस लेवल को आसानी से पार नहीं कर पाएगी। ये एक जोन बन रहा है, दैट इज़ 44,470 से लेकर 460 से लेकर लगा लीजिए 570, यानी कि 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से टाइम बिताएगा। इसको आसानी से पार नहीं कर रहा और हो सकता है कल इसको पार ही ना करे और यहीं से घूमकर नीचे खत्म हो जाए और मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर इसको पार कर ले, अगर FIs मोटी बाइंग में आ जाए, आखिरी दिन है 5-10 हज़ार करोड़ की बाइंग कर लें, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार इन्होंने ऐसा कुछ करा था, हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 44,560-70 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो ये सीधा फिर 44,770 से लेकर 820-30 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी सीधा। और इसको पार करना फिर से बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा और इसके बाद हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 45,000 का है, इसको भी पार कर जाए बैंक निफ्टी, कल कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन इसके ऊपर के लेवल 45,129 एंड 45,234 है। इनको भी नोट करके रखिएगा और अगर ज़रूरत हो तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा। इसके भी ऊपर अगर जाए मार्केट, FIs अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई सीन नहीं है जिससे ये लग रहा है। और ऐसा कोई कहीं से भी टेक्निकल्स भी या डेटा भी ऐसा नहीं बता रहा है कि ऐसा होने वाला है, बट लेवल्स मालूम होने चाहिए। एक्सपायरी का दिन है, बड़े बड़े खेल होते हैं। सो आइए नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो 44,140 ये वो लेवल है जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, और इसको तोड़ा तो फिर छोटी सी सपोर्ट फौरन आ जाती है 44,084। और अगर इसके नीचे आ गया 44,070 के नीचे, 80 के नीचे, तो ये बहुत वीक है और फिर बड़ी तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। जो पहली सपोर्ट आएगी वो सीधा फिर उसके बाद 43,750 तक ले जाएगी बैंक निफ्टी को। और अगर ये टूट गया तो फिर उसके बाद नीचे पहुंच जाएंगे हम 43,600 या 590 तक। और यहाँ पे आके फिर चांस है कि बाउंस बैक करे बैंक निफ्टी अगर गिरावट आती है तो, या रुके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वॉर जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी और ये एक अच्छा बड़ा जोन है। ये एक बार में टूटता हुआ नजर नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी ले लीजिए, लेकिन ये बड़ा है। इस रेंज को सुन लीजिए, दैट इज 43,588 से लेकर 43,320 का एरिया है। इसके बीच में काफ़ी देर तक मार्केट को रोका जाएगा। बैंक निफ्टी को अगर बाउंस करना है तो भी हो सकता है और फॉल आना है तो भी यहाँ रुकेगी मार्केट। दैट्स हाउ इट विल बी। अब बात क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि क्यों आ रही है गिरावट और कैसे हो रहा है मैनेज, वो देख लीजिए। देखिए ये हैं जो टॉप शेयर्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ हमारे टॉप शेयर्स। देखिए रिलायंस गिरता हुआ नजर आ रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में है। अगर ये गिर रहा है तो मतलब समझिए 10.5% का कंट्रीब्यूशन मार्केट में इसका होता है। इन्फोसिस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस पे अटक जाएगा कि चलेगा पता नहीं, और अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज़। अभी चलना शुरू हुआ है, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था, दम दिख रहा था। ICICI बैंक, इसमें आज एक अच्छे गिरावट के संकेत नजर आए हैं। अगर ये कल सीधा नीचे जाता है तो एक कोई छोटा सा एम पैटर्न 1 आवर का चार्ट है, ये जा रहा है और नीचे में 946 तक ही जाता नजर आ रहा है और कहीं 945 को भी तोड़ दिया इसने, तो बहुत एक अच्छी बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी, ठीक है। और ये भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी की वैल्यूएशन में। और HDFC बैंक द टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वैल्यूएशन में। ये भी जो है इस समय गिरावट के ही संकेत दिखा रहा है और ये डाउन ट्रेंड में है और अभी फिलहाल अपनी सपोर्ट पे खड़ा है। अगर इसको बाउंस करना है तो 1570 का एरिया इसको नहीं तोड़ना चाहिए और इसको यहीं से वापस ऊपर तेजी से चलना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गिरावट नहीं, फिर अप मूव आ रहा है और बहुत सॉलिड आ रहा है, इन पे नजर रखिएगा। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. बाकी टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पर लाइव मार्केट में अगर कोई डेटा चेंज होता है तो ज़रूर बताता हूँ, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। Stay connected. God bless us all. See you in next video. और अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर सच में चीज़ें सिखाऊंगा ऐसी वाली जो आपको हैरान कर देंगी। और अभी जो सिखाया है 3 दिन पहले
5 EMA को कैसे यूज़ कर आप सिर्फ 5 EMA को यूज़ कर नो इंडिकेटर, नो टूल, नथिंग एल्स, सिर्फ 5 EMA को यूज़ कर कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वो वीडियोस उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। वो समझ में आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 होने पर इससे भी आगे बताऊँगा। ये बेसिक ट्रिक है जो सिखाई है, इससे अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाएँ तो सोचिए अगर आप बाकी सब चीज़ें सीख लेंगे तो क्या हो सकता है। एक्चुअली में मार्केट इज़ दैट सिंपल, ट्रस्ट मी, बट फोकस लर्निंग चाहिए। आइए खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगली बार। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस अस ऑल।